सरेआम फिरौती मांगते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। इस तरह से आपने उनको ट्रीट किया तो वो कोई अपराधी हैं? ना सरकार का कोई डर है। आम नागरिक को कैसे सुरक्षा मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी इसके मास्टर हैं। वो इस प्रकार के दुष्प्रचार, लाठियां बरसाई, पहले लहूलुहान किया, अब कह रहे हैं एसपी के साथ बैठ। मुख्यमंत्री के अपने जिले में क्या हो रहा, वो भी वर्दी पर, और ये एक बार नहीं बार बार हमने देखा है और साबित हुआ। हाल ही में संसदीय चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को और कुमारी शैलजा को जो बढ़त मिली, उसको देखते हुए यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। और इसी की तरफ कुमारी शैलजा इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हरियाणा के अंदर में जो इस समय पर सरकार है उसको बदलने का समय आ गया है और हरियाणा के अंदर में जो प्रशासन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। लाठियां बरसाई, पहले लहूलुहान किया, अब कह रहे हैं एसपी के साथ बैठो। देखो जो उनके साथ किया है आपने, और इतने दिन उनको ऐसे जैसे तो वो कोई अपराधी हैं। जिस तरह से आपने उनको ट्रीट किया सरपंचों को, अब लॉलीपॉप दे दो। तो दुष्प्रचार के और ये झूठ शब्द जो भी वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो इसके माहिर तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके मास्टर हैं वो इस प्रकार के दुष्प्रचार के, और ये एक बार नहीं बार बार हमने देखा है और साबित हुआ। देखिए ये हर जगह मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में, अपने शहर में क्या हो रहा, वो भी वर्दी पर। तो अगर डर भय नहीं रहेगा, ये एक भय का ही होता है कि कोई गलत काम करे तो हमारी एजेंसी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं वो सख्ती बरतेंगी। लेकिन अगर उनके ऊपर ऐसा होगा तो आम नागरिक कैसे रक्षा हो पाएगी? हर शहर में हो रहा है, चाहे आप फरीदाबाद ले लो, चाहे आप हिसार ले लो, कैसे सरेआम फिरौती मांगते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर इस तरह के लोग बिल्कुल निडर होकर घूम रहे हैं? ना सरकार का कोई डर है, ना प्रशासन का कोई डर है। तो ये कमज़ोरी तो प्रदेश की है, सरकार की है। आम नागरिक को कैसे सुरक्षा मिलेगी? टिकट वितरण सही होगा तो हम बहुत अच्छे से, जो लोगों का रुझान नज़र आता है, बहुत अच्छे से हम सरकार बना पाएंगे, और बनानी चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को, यूथ को, कुछ नए चेहरे हों, कुछ अनुभवी चेहरे हों, और उसके अलावा भी सारे समीकरण देखने चाहिए कि जातीय समीकरण भी हों, जो समुदाय के समीकरण हैं वो भी हों। तो हर तरह से एक संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर हम टिकटों का वितरण करें, जीतने वाले लोग हों। तो इसकी ओर सब लोग सहयोग दें और अच्छा वितरण हो, ताकि हरियाणा को हम अच्छी सरकार दे सकें। गौरतलब हो कि संसदीय चुनावों के ठीक बाद एक बार फिर से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के अंदर में एक बार फिर से तकरार दिखाई दी थी। एक बार फिर से गुटबाजी नजर आई, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा की गई मीटिंग के बाद से एक बार माहौल फिर से शांत प्रिय दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर ये गुटबाजी यहां पर फिर से सिर चढ़ करके बोलने लगेगी तो निश्चित तौर के ऊपर पे इसका खामियाजा हरियाणा के अंदर में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।